हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग सिर्फ 6 महीने डेली के 2.5 से 3 घंटे इंग्लिश पढ़ लेते हो तो आप एसएससी सीजीएल या इस लेवल का कोई भी और एग्जाम की इंग्लिश क्रैक कर सकते हो। आज मैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए, लेकिन सिर्फ एसएससी सीजीएल ही नहीं, इस स्ट्रैटेजी को आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश तो आप लोगों की सेम ही रहने वाली है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे इस लेवल का कोई और एग्जाम हो। तो आज डिटेल में बात करेंगे हर चीज के बारे में कि कैसे पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे रूल्स पढ़ने हैं, कैसे रिवीजन करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे मैंने नोट्स बनाए थे। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 3 बुक्स बताऊंगा। अगर आप लोगों ने उन 3 बुक्स को पढ़ लिया सच्चे मन से बाय हार्ट, तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। इंग्लिश में आप 100% तक स्कोर कर पाएंगे। मैंने खुद जब मैंने अपना एसएससी सीजीएल दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में 200 में से 190 प्लस स्कोर किए थे, और जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ना, मैं इतना ज्यादा वीक था इंग्लिश में कि मेरी हाल ही मत पूछो। आप ये समझ लो मैं बिल्कुल जीरो था। मैं जीरो से इस लेवल तक पहुंचा 190 तक। तो आप लोग भी पहुंचोगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे, किन किताबों से मैं पढ़ा था। सिर्फ और सिर्फ 3 किताबें, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे सब कुछ करना है। इंग्लिश बोलनी नहीं भी आती ना, घबराओ मत। अगर आप लोग फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते, अड़ अड़ के बोलते हो या बिल्कुल भी नहीं बोल पाते, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश बोलना और इंग्लिश को पेपर में क्रैक करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों रेलवे के अलग अलग ट्रैक हैं जो कभी मिल नहीं सकते। तो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं वो स्टेप्स फॉलो करो। जैसे मैं पढ़ने के लिए आपको बता रहा हूं बिल्कुल उसी स्ट्रेटेजी से पढ़ो, वैसे ही नोट्स बनाओ, वैसे ही प्रैक्टिस करो, उन्हीं बुक से पढ़ो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश को क्रैक करने में। और एसएससी के एग्जाम्स में इंग्लिश में 100% मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 95% तक मार्क्स लाना तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप 100% मार्क्स तक भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि क्या स्टेप्स रहेंगे। पहला स्टेप तो रहेगा कि आप लोगों को अपने सिलेबस के बारे में जानना है। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। वैसे तो इंग्लिश का सिलेबस मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन रहता है। सिलेबस पता करने के बाद आपको कहां से और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे रिवीजन करनी है और कैसे मॉक टेस्ट लगाने हैं, बस यही सब बताऊंगा आपको इस वीडियो में। ये तो आप सब लोगों को पता है कि इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 पोर्शंस होते हैं, लेकिन इन 3 पोर्शंस को कैसे पढ़ना है ये एक प्रॉपर तरीके से आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से सबसे पहले बात कर लेते हैं वोकैबुलरी की, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपकी हर जगह काम आएगी। तो जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था वोकैबुलरी के लिए, मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यूज करता था वो जब भी मैं मॉक टेस्ट लगाता था ना, तो मॉक टेस्ट लगाने में जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया वोकैबुलरी से रिलेटेड, एक क्वेश्चन है, एक उसका आंसर है और बाकी के 3 ऑप्शंस एक्स्ट्रा हैं। 4 ऑप्शंस होते हैं ना, तो एक आंसर होगा, बाकी के 3 ऑप्शंस बच गए। तो जो 3 ऑप्शंस बच गए, उन तीनों ऑप्शंस के मैं मतलब सर्च करता था हिंदी में, उनके मीनिंग सर्च करता था और उसको डेली लाइफ से रिलेट करता था और फिर अपने इस नोट्स में नोट डाउन करता था। तो देखो आप लोग कितने मॉक टेस्ट लगा लोगे अपनी प्रिपरेशन तक, और उतने मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चंस आएंगे वोकैबुलरी से रिलेटेड। हर क्वेश्चन में अगर आप ठान लोगी मेरे को हर वर्ड का मीनिंग समझना है, उसको हिंदी में लिखना है, कैसे लिखना है अभी दिखाऊंगा, उसको डेली लाइफ से रिलेट करना है, तो सोचो आपकी वोकैबुलरी कितने वर्ड्स की बन जाएगी। इसके साथ साथ वर्ड पावर रूट वर्ड्स की किताब है मनीषा बंसल मैडम की। इस किताब को आप लोगों को पढ़ना है, इसको बाय हार्ट पढ़ना है, रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि इसमें समझाई गई हैं सारी चीजें। तो जितनी बार पढ़ोगे ना इसको, उतनी अच्छी होती जाएगी आपकी वोकैबुलरी, और जो कुछ डिफरेंट वर्ड दिखे वो अपने नोट्स के रजिस्टर में नोट डाउन करते रहना। इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए आपको डेली लाइफ से रिलेट करना है, आपको स्टोरीज की तरह याद करना है, क्योंकि ऐसे कितने इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं कभी भी याद नहीं रहेंगे, भूल जाओगे। तो अगर उनको स्टोरी से रिलेट करोगे, उनके अंदर का मतलब समझने की कोशिश करोगे, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस याद रहेंगे। उसके लिए अवतार 2 किताब ले लेनी है आप लोगों को, वहां से आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने हैं। बहुत शानदार स्टोरी वे में आपको समझाए गए हैं, आप कभी भी भूलोगे नहीं। इसके साथ साथ जो मैंने आपको मॉक टेस्ट वाला तरीका बताया वो करना है, और इसके साथ साथ आपको अपने फोन में एक न्यूज की ऐप डाल लेनी है, कोई भी ऐप डाल लेना। मैंने इनशॉट्स डाली हुई है, बाकी आपको जो भी ऐप अच्छी लगे आप वो ऐप डालो, उसको रीड करो, ऐप को पढ़ो। जब ऐप को पढ़ोगे तो एक तीर से 2 निशाने लगेंगे। एक तो नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे, जो भी नए वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं उन सभी नए वर्ड्स को नोट डाउन करेंगे आप अपने नोट्स के रजिस्टर में। आप उनका मीनिंग समझेंगे हिंदी में भी और उनको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करेंगे। और इसी के साथ साथ आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपके पैसेज क्लोज टेस्ट, वो उसको पढ़ने में भी आपको आसानी रहेगी। तो रीडिंग की हैबिट आप जितनी इंक्रीज करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। न्यूज़पेपर मत पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा समय लग जाता है। फोन में पढ़ना थोड़ा हैंडी है, आप कहीं भी बैठे हैं कहीं भी पढ़ सकते हैं। और ये सब पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लेना। मैं अपने समय पर किरण की किताब से पढ़ता था, किरण पब्लिकेशन बहुत पुराना पब्लिकेशन है, मतलब बहुत सालों से चलता आ रहा है, तो उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब से पढ़ता था। उसमें सारी चीजें चैप्टर वाइज हैं, तो बेटर है कि आप भी उसी किताब से पढ़ लें, क्योंकि उसमें आपको हर चीज प्रॉपर जो एक्चुअल पेपर में जो चीजें आई होती है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, वही आपको देखने को मिलेंगे। और इन सब प्रैक्टिस के साथ साथ जो मैंने आपको मॉक टेस्ट बताया ना, मॉक टेस्ट में एलिमिनेशन मेथड का भी आप यूज किया करो। जैसे आप मॉक टेस्ट लगाओगे, एक तो मॉक टेस्ट में मैंने आपको बता दिया कि जितने भी वोकैब के क्वेश्चंस मिल रहे हैं उन सब का मीनिंग ढूंढो, उसको अपने नोट्स में नोट डाउन करो। मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने नोट्स का रजिस्टर कैसे बना रखा था। लेकिन इसके साथ साथ आप एलिमिनेशन मेथड से भी प्रोसीड कर सकते हो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस के। और सिर्फ वोकैबुलरी नहीं, इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। ऑप्शंस देखा कि भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 4 में से 2 तो ऐसे हो गए कि भाई ये तो हो ही नहीं सकते, सिर्फ आपके 2 ऑप्शंस बच जाएंगे, उनमें से आपको समझना है। अब एक बार आपको अपना नोट्स का रजिस्टर दिखा देता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नोट्स जब तक प्रॉपर नहीं बनाओगे ना, अगर आपको नोट्स ढंग के बनाने नहीं आए तो आप सक्सेस पा ही नहीं सकते। तो नोट्स बनाना बहुत बढ़िया तरीका आपको आना चाहिए। ये एक ही रजिस्टर ले रखा था मैंने, थोड़ा सा मोटा रजिस्टर ले रखा था। आप अगर 2 अलग अलग रजिस्टर बनाना चाहो, एक वोकैब के लिए, एक ग्रामर के रूल्स के लिए, तो वैसे कर लेना। लेकिन मुझे थोड़ा हैंडी रहता था, ईजी रहता था कि एक ही रजिस्टर है, कहीं भी पढ़ लिया, इसको उठा के ले गए। तो इसमें एक साइड से तो मैंने वोकैबुलरी नोट डाउन शुरू करी हुई थी। देखो जैसे फ्रंट है ना, यहाँ से वोकैबुलरी नोट डाउन कर रखी है। इसमें अलग अलग टाइप के पेन यूज करता था, ब्लू, रेड, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट मुझे कुछ लिखा या कुछ ऐसा देखने को मिला जो मुझे लगता है कि मैं बाद में भूल जाऊंगा, या कुछ भी हटके चीज है, उसको मैं रेड पेन से लिख लेता था। तो आप भी अलग अलग कलर के पेन यूज करोगे तो रिवीजन के टाइम पे इजी रहेगा। अब इसकी बैक साइड में जो नोट्स के रजिस्टर के पीछे के साइड से मैंने ग्रामर करी हुई थी। ग्रामर के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उन सब के ट्रिक्स लर्न करने के, उनको कैसे समझना है, वो सब। तो एक ही रजिस्टर में मेरा तो इंग्लिश का ऑलमोस्ट सारे नोट्स कवर हो गए थे इसमें। बाकी इसमें वोकैबुलरी, ग्रामर के रूल्स के साथ साथ जो मैंने आपको मॉक टेस्ट वाला तरीका बताया, जो भी नया वर्ड देखने को मिले, सिर्फ मॉक टेस्ट ही नहीं, अपने जीवन में भी आप कहीं भी जा रहे हो, अपने नया वर्ड सुन लिया, कोई अपने नया वर्ड पढ़ लिया, कहीं पर भी देख लिया जिसका मतलब आपको नहीं पता, उसका हिंदी में मतलब समझो, उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करो और उसको अपने नोट्स के रजिस्टर में नोट डाउन करो। बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रामर की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी आपकी इतने से कवर हो जाएगी। फिर भी अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी हो तो मनीषा बंसल मैडम की क्लोज टेस्ट की और जंबल्ड PQRS वाली किताब से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि उसमें मोस्टली चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, कुछ भी ऐसा रटवाया नहीं गया है। ज्यादातर चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और जो समझी हुई चीज है वो एक्चुअल में पेपर में काम आती है। अब ग्रामर पे अगर चलें तो ग्रामर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक किताब लेनी है, नीतू सिंह मैडम की वॉल्यूम 1 किताब लेनी है। नीतू सिंह मैडम की वॉल्यूम 1 किताब में जितने भी ग्रामर के चैप्टर्स हैं सारे पढ़ने हैं। ग्रामर्स के बाद वोकैबुलरी या और कुछ है वो वहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां से सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के चैप्टर्स पढ़ो। उन चैप्टर्स के पीछे जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व करो। और इस किताब को एक बार नहीं पढ़ना, इस किताब को कम से कम भी 5 बार पढ़ना है। इस किताब को बार बार पढ़ते रहो। जितनी बार आप लोग पढ़ लोगे ना, उतना आप लोगों के लिए बेटर है। पहली बार पढ़ोगे कुछ समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे कुछ और चीजें समझ में आएंगी कि अच्छा इसमें ऐसा भी था, तीसरी बार पढ़ोगे फिर और कुछ नया समझ में आएगा कि अच्छा इस रूल का ये मतलब था। तो जब आप 4-5 बार पढ़ लोगे ना, तब आपको एक्चुअल में जाकर चीजें समझ में आएंगी कि इस चीज का ये मतलब होता है। वॉल्यूम 1 किताब में चैप्टर्स के पीछे जो एक्सरसाइजेज हैं वो क्वेश्चंस थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक एक सवाल सॉल्व करना है उसका, और बेटर है कि उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब भी रेफर कर लो। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वैसे तो सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना, लेकिन फिर भी उन टॉपिक्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये 2 ऐसी चीजें हैं कि एक तो बहुत इजी है, रटना नहीं है। अगर आपने समझ लिया ना एक बार रूल्स, आपको समझ में आ गई चीजें, तो कभी आप मार नहीं खाओगे, कभी भी आप सवाल गलत नहीं करोगे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन 2 चैप्टर्स में से ही आते हैं। तो इन 2 चैप्टर्स को तो खासकर बहुत अच्छे से समझना है और एक एक रूल आपको समझ में आना चाहिए। ग्रामर जितनी भी है, ग्रामर क्या पूरी ही इंग्लिश जितनी भी है, कुछ भी रटने वाली चीज नहीं है, हर चीज समझने की है। जितना समझ कर प्रोसीड करोगे उतना बेटर रहोगे। तो अभी आपके पास काफी समय है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में, इस समय को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करो। जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है ये फॉलो करो, तो आप 100% मार्क्स तक भी अचीव कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट होता है आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों का शेयर करो।